अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिमोज़ कुकिंग चैनल। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज का भी लोग स्टार्ट करते हैं। मैं सुबह ही सुबह उठी और देखा कबर्ड में कोई सूट नहीं था अफ़ज़ाल का पहनने के लिए। सारे प्रेस करने वाले थे और पैंट शर्ट सारी धुलने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी एक सूट ही प्रेस कर लिया जाए। पहले मैं सारे करके रख लेती थी क्योंकि लाइट का कोई आइडिया नहीं होता था। तो लेकिन अब लाइट नहीं जाती तो इसलिए मैंने ना जैसे ही चाहिए होता है ना तो वैसे ही 1 घंटा पहले प्रेस करके रख लेती हूँ। और टाइम हो तो कर भी लेती हूँ सारे, बट गर्मियों में करने पड़ते हैं क्योंकि कोई पता नहीं होता किस टाइम चेंज करने पड़ जाएं। क्योंकि सुबह चेंज किए, दोपहर को अगर काम वगैरह करके आए हैं तो दोबारा नहा के चेंज करने के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए सर्दियों में ये टेंशन नहीं होती कि चलो पैंट शर्ट पहनी तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि स्वेट शर्ट्स होती हैं और कोई टेंशन नहीं बनती। तो इधर तहमीना ने लगाई हुई थी मशीन, क्योंकि सारे कपड़े बहुत ज़्यादा धुलने वाले हुए थे, काफ़ी दिनों से धुंध वगैरह थी, तो इसलिए मैंने ना मशीन नहीं लगवाई थी। तो मैंने यहाँ इसको कपड़े में खुद ही डाल के देती हूँ। आपको पता है कि ये कोई ना कोई कलर इधर उधर दे देती हैं। तो मैंने सोफ़ों के कवर वगैरह उतारे और बस फिर मैंने सोफ़े वगैरह सेट किए और मोमिन के सारे टॉयज़ वगैरह उठाए, क्योंकि रात को खेलते हुए कोई इधर फेंक देता कोई उधर। एक दफ़ा रात को भी समेटती हूँ, लेकिन सुबह उठ के फिर से भी ना थोड़े बहुत समेटने वाले हो जाते हैं। बाकी तो मैंने रात में समेटे होते हैं, लेकिन सुबह उठ के जो 2-4 इधर उधर बिखरे होते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि जब एक दफ़ा सफाई वगैरह होती है ना तो सारे समेट दूँ। तो फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि आज बनानी थी मैंने कड़ी। तो आपको पता है कड़ी को काफ़ी टाइम लग जाता है, पूरा दिन ही निकल जाता है हिलाते पकोड़े बनाते और ये वो, क्योंकि फिर घर को भी देखना होता है तो काफ़ी टाइम हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें वगैरह इकट्ठी करके धो के मैंने कहा एक दफ़ा शेल्फ़ पे रख लूँ, छील लूँ, काट लूँ, फिर एक ही दफ़ा जाऊँगी चूल्हे की तरफ ना। वैसे भी अभी कुछ लोग रहते थे नाश्ता करने वाले, तो मैंने कहा उन्हें नाश्ता वगैरह करवा दूँ, फिर एक ही दफ़ा ना मैं कड़ी बनानी स्टार्ट करूँगी। तो मेरी मिर्चें बिल्कुल ख़त्म हुई थी पीसी हुई, तो बस यही घर में पड़ी थी, तो मैंने धो के एक दफ़ा ना तो रख दी टोकरी में। मैंने कहा चलो ना बस यही पीस लेती हूँ, फिर मंगवा के ना और पीसूँगी, जो हैं वो तो पीस लूँ, क्योंकि कड़ी आपको पता है हरी मिर्चों के बिना बनती नहीं है। ज़्यादा हरी मिर्च मुझे पसंद है, लाल मिर्च बस मैं आधा चम्मच ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती ना कड़ी में। तो चलें जी, यहाँ मेरी मिर्चें वगैरह पीस गई और बस मैं आ जाऊँगी सब्ज़ी बनाने की तरफ। साथ साथ मैं पकौड़ों का सामान भी बना रही हूँ, पालक वगैरह भी। और ना मैंने कहा सारी एक ही दफ़ा कटिंग कर लूँ, धो के रख लूँगी, फिर आपको पता है ड्राई हो जाएगा और सारा कुछ एक ही दफ़ा ना हो जाएगा। एक ही दफ़ा हाथ गंदे करे बंदा ना, सब्ज़ी को थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह लगी होती है और धोने शोने का काम मैं एक ही दफ़ा कर लेती हूँ ना। तो यहाँ जी मैंने आलू वगैरह छीलने शुरू कर दिए हैं, पालक मैंने कट कर लिया है। जो पालक बची है वो हमारी मुर्गियाँ और बकरियाँ वगैरह हैं, वो मैं काट करके ना बड़े बड़े पीसीस में तो भेज दूँगी ना फार्म पे, तो वो हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं सारे छिलके संभाल के वहाँ विंडो में मैंने टोकरी और एक प्याली रखी होती है पत्ती वगैरह डालने के लिए, और ये सारे छिलके भी मैं शॉपर में डालती जाती हूँ और शाम को ना दे देती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जब आपको पता है कि आपके पास एक सोर्स है तो फिर क्यों आपने वेस्ट करनी ना। तो फिर मैंने ये मोटी मोटी काट दी थी, और मुर्गियाँ तो बहुत शौक़ से खाती हैं ना पालक, और देनी भी चाहिए, होती भी इसकी तासीर गर्म है, तो इसलिए बहुत ठंड है तो इसलिए हम लोग पालक लास्ट में डालते हैं ना अपनी मुर्गियों को। तो यहाँ जी मैंने पालक वगैरह डाल दी है। यहाँ मैंने एक दफ़ा शेल्फ़ अपनी थोड़ी थोड़ी क्लीन कर लिया है, और धनिया मैंने कहा लास्ट में साफ़ कर लूँगी या शाम को कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास धनिया ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ मैंने सारी सब्ज़ियाँ धो ली हैं और इसके बाद मैं सारी कटिंग की तरफ आ गई हूँ। पकौड़ों के लिए मैंने प्याज वगैरह कट करना था, आलू कट करने थे, हर चीज़ मैंने कहा जल्दी जल्दी ना कट करके रख लूँ, फिर एक ही दफ़ा बेसन डालूँगी और सारा मिक्स वगैरह करके ना रख दूँगी। आपको पता है काम काफ़ी हो जाता है कड़ी के लिए ना, तो फिर घर को भी देखना होता है, मोमिन को भी देखना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। फिर आज मशीन भी लगी है तो फिर उसके साथ तहमीना के साथ भी थोड़ी बहुत हेल्प करवानी पड़ जाती है, क्योंकि जब उसने मशीन लगाई होती है, आज तो वैसे ही काफ़ी दिनों के बाद लगी है, तो उसका बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा ना उसको कुछ भी करना का। तो यहाँ मैंने रख ली है चाय, क्योंकि मून भी आ गया था, तो फिर मैंने कहा चलें एक दफ़ा चाय पी ली जाए। मून थोड़ा लेट आता है 11 बजे के करीब, क्योंकि सुबह फिर फार्म का काम वगैरह कंप्लीट करवाना होता है सर्वेंट से ना, कुछ खुद देखना होता है, तो फिर ऐसे कर आके वो 11 बजे तकरीबन आता है ना। तो यहाँ मैंने चाय रख दी थी, मैं तहमीना और मून थे, मैंने कहा चलो ना चाय पी ली जाए। फिर मैंने अपने लिए भी रख दी, क्योंकि उसने भी मशीन लगाई हुई है और बाहर बहुत सर्दी भी है, तो मैंने कहा चले ना एक दफ़ा दोबारा चाय पी लेना। तो चाय मेरी आलमोस्ट पक के रेडी हो चुकी है। तो जी अब मैं मून को दूंगी नाश्ता। रात मैंने बनाए थे राइस और मैंने साथ वो गर्म कर लिए,
क्योंकि राइस और चाय बहुत मज़े के लगते हैं। एक दफ़ा चने थोड़ा सा ना, आज मैंने भी सुबह बहुत टाइम से नाश्ता किया हुआ है क्योंकि काम काफ़ी सारा था, तो इसलिए ना मैं जल्दी उठ गई थी। और यहाँ मैंने राइस ओवन में ही गर्म कर लिया। वैसे मैं ओवन को भी अवॉइड करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कम यूज़ किया करूँ। और मैंने तहमीना के राइस ऐसे ही रख दिए हैं। वो कह रही है कि अभी ना मैं थोड़े से कपड़े घंगाल लूँ, उसके बाद मैं आती हूँ ना। तो मैंने कहा शायद उसको दोबारा गर्म करने पड़े तो वो फिर प्लेट में खुद ही डाल लेगी। और यहाँ आ गई हूँ मैं कड़ी की तरफ। नाश्ता वगैरह देने के बाद तहमीना को चाय दी और ये वो। अब मैं आ गई हूँ कड़ी की तरफ। मैंने इसके अंदर डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए भून लूँगी। फिर इसके अंदर जाएंगे सारे के सारे स्पाइसेस। अब इसके अंदर जा रही है हरी मिर्च। अच्छा, मैंने हरी मिर्च यहाँ पे इसलिए थोड़ी कम डाली है क्योंकि मैंने जग जिसमें पीसा था ना उसके अंदर काफ़ी सारी लगी हुई थी। मैंने कहा वो भी घंगाल के मैंने इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2 चम्मच तो इजीली उसके अंदर हैं। तो अब मैंने इसके अंदर डाला है नमक। अच्छा, नमक भी आप ना पहले ही पूरा कर लें, क्योंकि बाद में वरना कड़ी ना उबलती बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ना नमक अगर तेज़ हो तो उसको उबाल कम आता है, अगर नमक कम होगा तो वो आपकी उबल के बाहर ही आती रहेगी। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए स्पाइसेस। अच्छा, इसके अंदर हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाती होती है, तकरीबन आधा टेबल स्पून। इसके अंदर डाल दिया है मैंने जी धनिया पाउडर, ज़ीरा, हर चीज़ डाल दिया है, क्योंकि कड़ी में बनाती भी थोड़ी ज़्यादा हूँ। नेबर्स में भी दे देती हूँ, तहमीना को भी दे देती हूँ। आपको पता है कि कड़ी बनाने में इतनी मेहनत लगती है और बहुत सारे लोग तो करते ही नहीं है ना, तो इसलिए मैं कड़ी ना थोड़ी ज़्यादा बना देती हूँ। पास में मेरी एक नेबर है, वो भी हमेशा कह देती है कि मुझे भी एक बाउल दे दें। तो फिर जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ तो मैंने उसके घर पे भेजनी होती है ना। तो यहाँ जी मैंने दही ऐड किया। कुछ मेरे पास लस्सी पड़ी हुई थी 2 दिन से ना, वो काफ़ी खट्टी हो गई थी, तो इसलिए मैंने लस्सी कम ऐड की है। अच्छा, ये आप नोट किया करें, जब आपकी लस्सी ज़्यादा खट्टी हो जाए ना, आप कड़ी के अंदर उतना पानी डाल लिया करें बेसन को पकाने के लिए। अगर वो साड़ी की सारी लस्सी डाल देंगे वो इंतहा से ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। और मेरी लस्सी काफ़ी खट्टी थी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ना तकरीबन 1.5 लीटर लस्सी ऐड की है। तो आधा किलो दही मेरे पास पड़ा हुआ था और 1 लीटर मैंने लस्सी ऐड की है, कुल 1.5 लीटर हो गया। बाकी मैं इसको मैं पकने के लिए 1 डोल का ना पानी का डाल दूँगी, 1 डोल, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर मज़ीद लस्सी ऐड करूँगी ये इतनी खट्टी हो जाएगी ना कि खाई नहीं जाएगी। तो अगर लस्सी कम खट्टी हो फिर आप थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लें ताकि बाद में खट्टी हो जाए, लेकिन अगर पहले ही पूरी हो खट्टी तो आप इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर लें, क्योंकि बेसन ने तो पकना है। तो इसलिए मैं इसके अंदर 1 डोल भर के मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 डोल मैंने इसके अंदर पानी का डाल दिया था, क्योंकि आपको पता है कि पकने के बाद ये बेसन अगर कच्चा रह जाए तो ज़रा भी टेस्ट नहीं आता। आलमोस्ट कड़ी का टाइम होता है कि मीडियम लो फ्लेम के ऊपर, आप मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 घंटा पका लें, उसके बाद 1-1.5 घंटा आप या 2 घंटे, आप डिपेंड करता है ना आपकी कड़ी के ऊपर भी कि कितनी है। लेकिन मुझे 3 घंटे लग गए थे आराम से ना। तो मैंने कड़ी को वहाँ ढाँप दिया है। अब मैं जी आ गई हूँ अपने मसाले की तरफ। मैंने कहा पकौड़ों का मसाला बना लिया जाए, तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ इकट्ठी कर रही हूँ। तो इकट्ठी करने के बाद ये जी मैंने बेसन भी निकाल लिया और सारी चीज़ें मैं यहाँ इकट्ठी कर लूँगी और साथ साथ कड़ी हिलाती जा रही हूँ, क्योंकि अभी ना इसको उबाल नहीं आया। एक दफ़ा उबाल आ जाएगा तो मुझे टेंशन ख़त्म हो जाएगी, फिर ये पकने लग जाएगी ना, तो फिर मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि ये उबल ना जाए। सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि चूल्हा साफ़ किया हुआ है तो इसके अंदर ना चली जाए ना। तो चलें वहाँ भी साथ साथ ध्यान रखूँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ पकौड़ों का मसाला, जिसके लिए मैंने हरी मिर्चें 2 से 3 डाली थी और आलू डाले हैं, पालक डाली है। पहले मैंने थोड़ा कम मटेरियल डाला है कि देख लूँ एक दफ़ा ना कितनी, और 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चों का डाल दिया है। 1 टेबल स्पून ही मैंने डाल दिया है सुरख मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक का डाला है, थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। अब इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया भी और ज़ीरा भी, वो मुझसे पहले स्किप हो गया था, शायद मैं डाल भी दूँ अंदर, मुझे याद नहीं है कि उसकी वीडियो कैप्चर हो पाई या नहीं। तो जी इसके अंदर अब चला गया है बेसन, लेकिन मुझे लग रहा था ये आलू भी डल जाएंगे, तो मैंने इसकी दूसरी लेयर भी लगा दी। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं ये सारा मैश जो है वो साइड पे कर दूँगी ताकि आप लोगों को सही तरह से नज़र आ सके। अब मैं इसको मैश करूँगी, तो मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। तो ना ये मैं 1 गिलास पानी ले आई हूँ, लेकिन आप लोगों ने ना इस मसाले को थोड़ा सख्त रखना है, बिल्कुल नरम नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी नरम कर देंगे तो जब पालक और प्याज पानी छोड़ते हैं ना तो वो आपका मसाला बहुत ढीला हो जाता है। तो इसलिए आपने इसके अंदर बिल्कुल कम पानी लेके इसको आपने करके रख देना है 1 घंटे के लिए ना। एक तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल डेवलप हो जाता है, हर चीज़ के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो इसलिए आपने ना ऐसा करना है। ये मुझे बेसन कम लग रहा था, इसलिए मैंने तहमीना से कहा कि आप डाल दो, क्योंकि मेरे हाथ जो थे ना वो बेसन वाले थे, तो वो फिर डब्बा जब खोलती तो वो सारा ना गंदा हो जाता। ये देखिए मैंने इसको रखा है थोड़ा हार्ड,
ये पालक पानी छोड़ देगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना। चलें जी, मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ एक दफ़ा। अब चलते हैं जी फिर से कड़ी की तरफ। कड़ी को एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या हालात हैं इसके। ये देखिए बॉयल हो चुकी है एक दफ़ा। अब इसको मैंने थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया है। अच्छा जी, कल मैंने फ़िश मंगवाई थी लेकिन रात मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, उसको मैंने धो के साइड पे कर लिया था ना, तो रात मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई इसको मसाला वगैरह लगाने की पूरा दिन काम करने के बाद। अब लेके आते हैं जी फ़िश फ्राई मसाला। तो जी मसाला लाने के बाद हम लगाएंगे फ़िश को मसाला। ये मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ना बना के रख लिया था रात ही, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, आपको पता है, तो इसलिए मेरा तो किचन का ही काम ख़त्म नहीं होता, आप सही पूछें तो। जी अब यहाँ मैं सेपरेट कर लूँगी फ़िश सारी की सारी, कि किसका मैंने सालन बनाना है, किसको मैंने मैरिनेट करना है, किसको मैंने जो भी सारे पीसेस में अलग अलग कर रखी होती हूँ ना, कि किसको आपने फ्राई करना है, किसको आपने ग्रिल करना है, उसके हिसाब से मैं इनकी मैरिनेशन भी कर लेती हूँ। तो जी यहाँ मैं फ़िश को अलग कर रही हूँ जितनी जितनी मुझे चाहिए उसी हिसाब से। सम टाइम तो मैं सारी की सारी मैरिनेट ही करके रख लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरा मूड है कि एक दिन, क्योंकि इतनी फ़िश खा ली है कि ना अब ये बिल्ली बार बार आ रही है कि मुझे फ़िश दो, तो खैर मैंने इसको 2-3 दफ़ा तो डाल दिया। अब मैं कह रही हूँ कि बस अब नहीं मैं दूँगी ना तुम्हें। तो जी ये मैंने फ़िश के सारे हिस्से कर लिए हैं। कुछ मैंने रात मैरिनेट करके फ्राई भी की थी। खैर मैरिनेट करके रखनी चाहिए बट किसी ने सब्र नहीं किया, तो इसलिए मैं रख तो नहीं पाई, लेकिन 1-2 घंटे के बाद मैंने फ्राई की थी फिर भी ना। तो कुछ मेरे पास पड़ी हुई है, ये कि मैं ग्रिल करूँगी इसको। तो जी इसके अंदर मैंने लहसुन के जवे लगा दिए हैं। मुझे थोड़ी जूसी टाइप चाहिए थी, इसलिए मैं इसके साथ प्याज वगैरह लगा रही हूँ। लेकिन अगर आपको जूसी नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल ग्रिल चाहिए, तो फिर आप फ़ैन ऑन करके इसको बिल्कुल सिंपली ग्रिल कर लें। और अगर आपको ग्रिल जूसी चाहिए तो आप इसको फॉइल पेपर लगा लेना, तो ये बिल्कुल जूसी बन जाती है, लेकिन फिर हाई राइस के साथ जाएगी। वैसे नहीं खाई जाएगी, वैसे आपको लगेगा कि अंदर पानी पानी सा है, लेकिन बॉयल राइस के साथ आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। खैर मेरा यही मूड था, तो मैंने फॉइल पेपर के अंदर भी लगा दिए। ये प्याज भी इतने मज़े के हो जाते हैं, लहसुन के जवे इतने मज़े के हो जाते हैं, ये सारे के सारे। खैर टमाटर नहीं मैं खाती क्योंकि ये गीला गीला सा मुझे नहीं अच्छा लगता, तो हरी मिर्चें बहुत मज़े की हो जाती हैं। ये सारी की सारी मैं मैरिनेशन में डाल दूँगी। और अगर आपने जूसी नहीं बनानी हो तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये आप गीली चीज़ें बिल्कुल नहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ ये अब जूसी बनेगी। ये अपना पानी वगैरह छोड़ के अंदर ही अंदर पकेगी, तो ये जूसी सी बनेगी, और ये इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं। चलें जी अब आ गए एक दफ़ा फिर से कड़ी की तरफ। कड़ी को देख लेते हैं कि क्या हालात हैं। खैर काफ़ी हद तक पकनी स्टार्ट हो गई है। अब ये फ़िक्र नहीं रहा कि ना ये बॉयल होगी, अब टेंशन फ्री है कि ये बस मीडियम लो फ्लेम पे पकती रहेगी। अब मुझे ये वाली टेंशन इसकी ख़त्म हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट मैरिनेशन की तरफ। ये मैंने ली है जी सालन बनाने के लिए। सालन बनाने के लिए बस मैं इतना ही करती हूँ कि सिरका और काली मिर्च लगा के बस डब्बे में सेव कर देती हूँ। इसको मैं और कुछ नहीं लगाती, क्योंकि सालन के अंदर ही बाद में मसाला वगैरह सारे ऐड कर लेते हैं, इसलिए बस मैं खट्टेपन के लिए इसको सिरका लगा देती हूँ। लेमन हो आपके पास आप लेमन लगा दें, सिरका हो सिरका लगा दें, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, दोनों एक ही चीज़ें करना मकसद तो हमारा इसको खट्टा करने का होता है। लेमन अवेलेबल है, लेमन ही लगा दें। लेमन भी मेरे पास अवेलेबल होता है, लेकिन हर टाइम नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादातर सिरका ही यूज़ करती हूँ ना। तो जी अब चलते हैं नेक्स्ट मैरिनेशन की तरफ। तो जी ये मैंने करना है ग्रिल या फ्राई, जो भी, ये दोनों काम हो सकते हैं इसके। फ्राई भी हो सकती है, ग्रिल भी हो सकती है। अगर आपका दिल चाहे तो आप ओवन के अंदर रख के इसको ग्रिल कर लें, अगर आपका दिल चाहे तो आप इसको फ्राई कर लें। फ़िश फ्राई मसाला डाला मैंने, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी काली मिर्च और सिरका डाला है। डालने के बाद मैंने इसको कर लिया मैरिनेट। मैरिनेट करके मैं ये डिब्बा भी रख दूँगी, तो जब कोई कहेगा तो मैं सबको फ्राई करके दे दूँगी। और अगर ना दिल चाहेगा तो मैं ग्रिल कर लेती होती हूँ दोपहर को 2 पीस, कुछ मोमिन को खिला देती होती हूँ, कुछ खुद खा लेती होती हूँ। तो जी ये भी मैंने डिब्बा रख देना है फ्रिज के अंदर। अब मेरा जी फ़िश का काम ऑलमोस्ट ख़त्म है, बस मैंने मोमिन के लिए पीस फ्राई करने हैं। हालांकि वो उसने बिल्कुल भी पसंद नहीं किए थे, क्योंकि उसको पता नहीं मज़े के नहीं लगे, क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा ये जो गर्दनें और ये वाली है ना, ये चीज़ें भी मैं अलग कर दी। बस इसके ऊपर मैं नमक और सिरका लगा के रख देती हूँ। ये मैं राइस के अंदर डालती हूँ, क्योंकि वैसे ये चूसी नहीं जाती, बोन्स वाला होता है, तो ना मैं ये ऐसे ही ना डिब्बा बंद करके रख देती होती हूँ। तो बस जब मैं चावल बनाती हूँ ना, तो इसका अच्छी तरह से सूप निकल आता है, क्योंकि इसके अंदर कोई बोटी तो होती नहीं है। तो ये जी मोमिन के लिए मैंने बोनलेस मंगवाई थी, बल्कि अफजाल ने करके दी थी। मैंने कहा था बोनलेस पीसीस कर दें, शायद ये ज़्यादा शौक से खाए,
बट उसने ये नहीं खाया। मैंने 2 फ्राई करके पीस देखे, मैंने कहा अगर ये खा लेगा तो मैं इसी को दूंगी, बट इसने नहीं खाई ना, ये इसको शायद अच्छी नहीं लगी। तो ना अब चीज़ कर लेते हैं इसकी मैरिनेशन। तो मैंने इसके लिए बस डाला तो थोड़ा सा फ़िश फ्राई मसाला, कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा सिरका, बिल्कुल 1-2 टेबल स्पून, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, एक डालूंगी एग। तो इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। बट ये की मैंने मोमिन के लिए थी, मैंने पहले कभी नहीं की। मुझे लग रहा था कि ये शौक से खाएगा, इसने ओके खाई नहीं। तो मैंने इसको ये सारी को मैरिनेट करके डिब्बे के अंदर डाल के रख दिया। तो लेकिन फिर मैंने इसको मैदे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करके फ्राई करके हम लोगों ने खुद ही खाई रात को, क्योंकि इसने खाई नहीं बिल्कुल। पहले मैंने इसके लिए 2 पीसेस बस ऐसे ही फ्राई किए थे, इसको अच्छी नहीं लगी ना ये वाली, तो मैंने फिर इसको रख दिया। मैंने कहा चले हम खुद ही खा लेंगे, नहीं तो ना सही नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने पूरी फ़िश के अंदर से ये निकलवाए, बाकी सारी हड्डियाँ सी बस की सारी ज़ाया हुई, वेस्ट हुई। तो लेकिन नेक्स्ट टाइम खैर मैं नहीं बनाऊँगी। यहाँ मैंने कर लिया शेल्फ साफ़ और मेरा फ़िश का काम हो गया ख़त्म बिल्कुल। और इधर सफाइयाँ भी तहमीना की हो गई हैं कंप्लीट बिल्कुल। दोपहर के 3 बज रहे हैं आलमोस्ट, और उसने कपड़े वगैरह धो के सारी सफाइयाँ कर ली। मैंने अपना किचन का सारा काम समेट लिया, साथ साथ मोमिन को भी देखा क्योंकि उसकी दादो नहीं है, तो वो भी बेचारा कभी इधर कभी उधर, वो भी तंग आ रहा था। तो जी यहाँ मेरी कड़ी माशाल्लाह से पक के रेडी हो रही है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि पक पक के कैसे कढ़ाई बढ़ी हुई थी, आधी रह गई है, बस इसको थोड़ी सी और कसर है, वरना ये पक चुकी है। देखें जो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था वो भी ऊपर हो गया। अब मैंने इसको कर दिया छोटे वाले चूल्हे पे, आधा पौना घंटा ये वहाँ पकती रहेगी। तो मैं साथ साथ बना रही हूँ पकौड़े, क्योंकि पकौड़ों का काम भी मैंने कहा साथ ही ख़त्म हो। आज तहमीना को भी जल्दी जाना था, वो वैसे भी थक गई है। मैंने कहा कि बस आप आज जल्दी चली जाना 4 बजे के करीब, वैसे वो मगरिब के टाइम जाती होती है। तो यहाँ जी मैंने पकोड़े बनाने स्टार्ट कर लिए हैं। ऑयल मेरा बिल्कुल गर्म हो चुका है। यहाँ पकोड़े मेरे आलमोस्ट बन जाएंगे अभी के अभी बन जाएंगे। वैसे आधा पौना घंटा लग गया था। तो जी धनिया मैं सुबह से साफ़ नहीं कर पाई, अब मैं रात को बैठ के करूँगी। सुबह से इतनी बिजी थी, साथ साथ मैंने डस्टिंग की, पूरा घर समेटा, मोमिन को देखा, कुकिंग की। तो पता है बहुत टफ रूटीन हो जाती है सारी की सारी ना। साथ साथ कपड़े फैलाए थे मीना के खा के, मैंने कहा चलें उसका भी काफ़ी काम है। और साथ मैंने रख दी है चाय। अब मैं और तहमीना खाएंगे चाय और पकौड़े, क्योंकि सुबह से काम कर रहे हैं, कुछ नहीं खाया पिया। राइस खाए थे सुबह में तकरीबन 9 बजे के करीब, उसके बाद बस ऐसे ही चल सो चल, काम ही ख़त्म नहीं हो रहे ना सारे के सारे। चाय मेरी पक के हो गई है रेडी, मैंने छान ली है। अब जी मेरे पकोड़े भी बन गए। अच्छा मैं कड़ी में भी बहुत ज़्यादा पकोड़े ऐड नहीं करती, क्योंकि हमारे घर में ना कहते हैं कि पकोड़ा बस एक ही दे दो बाकी कड़ी दे दो ना, तो इसलिए मैं ऑलमोस्ट हिसाब किताब से बस पकोड़े डालती हूँ। तो ना ये मैंने पकोड़े ऐड कर दिए हैं माशाल्लाह से। अब ये मैं इसको 15-20 मिनट के लिए इसको अब चूल्हे पे छोड़ूंगी। अच्छा मैंने ऑयल इसलिए कम डाला था, मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि बाद में जो पकोड़ों वाला ऑयल होता है ना, मैं वो ही इसके अंदर डालती हूँ। और आप कभी डाल के देखिएगा, इतना मज़े का लगता है, ऐसे जैसे तड़का लग गया इसको, बहुत मज़े का लगता है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा ज़ीरा स्प्रिंकल कर दें, वो गरम गरम तेल के ऊपर, वो भी बिल्कुल फ्राई हो जाता है। जब आता है ना मुंह में तो मज़ा आ जाता है। इसके अंदर ही साथ ही मैंने धनिया ऐड कर दिया, वो भी इस गरम तेल के ऊपर पक के इतनी प्यारी खुशबू आती है बहुत ज़्यादा। और मैंने हरी मिर्चें बाई चांस सारी की सारी ग्राइंड कर दी, तो ना मेरे पास हरी मिर्चें बची नहीं, वरना मैं 2-3 हरी मिर्चें साबुत डाल के ना बस 2-4 मिनट के लिए ढक दी। यहाँ जी मैंने और तहमीना ने पी चाय, बस किचन में खड़े होकर पी ली, और साथ साथ समेटा समेटी लगी रही। तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी यहीं चाय पी लो, चाय पी के ना तुम भाग जाओ जल्दी से कड़ी लेके ना। कड़ी मेरी रेडी हो गई थी, तो मैंने फिर उसको कड़ी वगैरह डाल के दी। हमसायों के घर भेजनी थी, वो भेजी, और कुछ हमारा चल गया ना सुबह शाम। तो बस फिर यहाँ ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की बनी थी। ये देखें कड़ी मेरी रेडी है, और शाम को चपाती के साथ, नान के साथ, बल्कि मैं तो तंदूर वाली रोटी के साथ कड़ी खाती हूँ। मैं स्पेशली कहती हूँ कि तंदूर वाली रोटी। और ये बच रहे हैं जी शाम का खाना वगैरह खाने के बाद, रात के 12-1 भूख लग रही थी। तो फिर मैंने वो जो मोमिन के लिए बनाए थे, बट वो हम लोगों ने खुद ही फ्राई कर लिए। मैंने कहा चलें फ़िश पड़ी है, फ़िश ही फ्राई कर लेती हूँ, क्या मैंने सैंडविच वगैरह बनाने। और वैसे भी आज सैंडविच लगाने के लिए ना एग वगैरह ख़त्म हुए थे, सिर्फ 1 एग पड़ा हुआ था, तो ना 1 या 2 एग पड़े हुए थे। तो ना मैंने बस फिर
मैंने कहा ये इसकी कोटिंग में ही काम आ जाएगा, सैंडविच नहीं बनाते ना, वरना मैं रात को समटाइम सैंडविच बना लेती होती हूँ। तो जी यहाँ मेरा ये हो गया सारे का सारा कॉर्नफ्लोर लगा के, एग वगैरह लगा के मैंने इसकी सारी कोटिंग करके इसके अंदर डाल दिया है। और ये भी बहुत मज़े के बने थे, उसको पता नहीं क्यों नहीं अच्छे लगे, बट ये बहुत मज़े के बने थे और हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया। बट फिर ये रात का टाइम था, बहुत हैवी हो जाना था, इसलिए मैंने इसके साथ ना चाय नहीं बनाई थी, क्योंकि अगर चाय बना लेते तो आपको पता है कि चाय भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो फिर इसलिए मैंने ना चाय बनाने वाली गलती नहीं की थी। तो अफ़ज़ाल को मैंने ब्लैक कॉफ़ी दी थी और मैंने ग्रीन टी ली थी, क्योंकि रात का 1 बज रहा था, इसके बाद बिल्कुल सोना था। तो फिर दिल ना भारी भारी होना शुरू हो जाता है, बट भूख लगी हुई थी, नींद भी नहीं आनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना चलें यही बना लेते हैं। तो जी देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया। बस इसको थोड़ा थोड़ा उल्टा पलटी की थी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन आपने फ्लेम को लो रखना, फ्लेम आपने हाई नहीं करना, फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, वरना ये क्या होगा कि ऊपर ऊपर से काले तो हो जाएंगे लेकिन पकेंगे नहीं। आपने ये ध्यान में रखना है कि फ्लेम बिल्कुल लो हो, अगर लो नहीं होगा तो ये सारी या धरा सारे का सारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना, वरना आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ये बात याद रखिएगा। बस इसको लाइट ब्राउन सा करना है। अभी भी मुझसे थोड़ा कलर तेज़ ही हो गया, इससे भी थोड़ा कम होता तो ज़्यादा बेस्ट था। तो चलिए जी, ये मैंने 2 पीस और भी फ्राई कर लिए थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं और भी, तो मैंने वहाँ पानी रख दिया है कॉफ़ी के लिए और ग्रीन टी के लिए ना। और ये देखें जी मेरे पीसीस हो गए हैं फ्राई माशाल्लाह से। तो अब इसको निकाल लेते हैं और हम करते हैं अपनी पार्टी एंजॉय। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको कैसे लगे हमारे व्लॉग। खुदा हाफिज़।